हम जो हमारे जो कुशल कर्म का पथ है, उस अंगों को ध्यान में रखते हुए हम अ, 4 स्तर पर हम अभ्यास करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पहले अंग के अंतर्गत हम हमारी जो दान भावना है, उसके भीतर जो आने वाले जो 3 अंग हैं, हाँ, और उस 3 अंगों के आधार पर हम अपनी दान भावना का हम अवलोकन करेंगे। वर्तमान में हम समझेंगे और फिर देखेंगे कि इस जागृति से जो हमें समझदारी हुई है, तो क्या हम भूतकाल में ऐसे कर्म किए हैं या थोड़ी कुछ गलती हुई है। अभी गलती हुई है तो हो गई है, क्योंकि तब हमें पता नहीं था या हम जान नहीं पाए। अभी हम जान पा रहे हैं, तो अभी अगर हम कुछ दान का कर्म करें या करते हैं, तो भविष्य में जो आने वाली जो चेतना है या आने वाला जो हमारा कर्म पथ जो है, वो पूरी तरह से उस दिशा में जाएगा। और वो दिशा हमें और गहरे सुख के तरफ या आगे का जो प्रवास है हमारा आध्यात्मिक जीवन का, उसको और सफल बना सकती है। तो उसमें और 2 बातें याद होती है या सम्मिलित सर होती है। एक मिनट। सर आपने जो कर्म पथ दान कर्म पथ में जो बताया कि दान की इच्छा होना ये उत्पाद कर्म है। दूसरा स्टेप बताया कि दूंगा और देता हूँ, ये कृति वाली चीज है, इसको क्या नाम दिया है आपने, कौन सा कर्म है ये? ये कर्म नहीं है, दूसरा क्षण है वो, उसको मूल चेतना कहते हैं। मूल चेतना। हाँ। और तीसरा जो है परिणाम जो है तो वो हाँ सोमनस्य सुख, हाँ चेतना। हाँ, उसको सोमनस्य चेतना कहते हैं। सुखद चेतना, आपको सुख सुख का अनुभव हुआ दान देने के दूसरा क्या बाद। बताया, दोबारा बताइए, दूसरा क्या बताया था? दूंगा और देता हूँ तो देता हूँ मतलब मूल चेतना, मतलब आपने दे ठीक दिया। इच्छा होना और देना, ठीक है। इच्छा होना और एक क्षण है। पहला क्या है? इच्छा होना हाँ, इच्छा होना है, बराबर। वो एक क्षण है, ठीक है। और दूसरा आपने दिया, ये दूसरा क्षण है। और तीसरा क्षण है उस परिणाम का भी आप आनंद ले रहे हैं, ठीक है। समझ में आया ना? जो प्रतीत्य समुत्पाद में जो हम कहते हैं ना कि ये कर्म मेरा है, तो यहाँ पे मैं और का आप कैसा अस्तित्व हो सकता है मैं का, क्योंकि एक चीज़ से तो नहीं हो रहा है। और हर 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 दूसरे क्षण में चित्त का बदलाव हो रहा है। पहला क्षण अलग है, दूसरा क्षण अलग है, तीसरा क्षण अलग है, और वो तो कर्म उस प्रक्रिया से हो रहा है, मैं से नहीं हो रहा है। तो हम कर्म जैसा एक बात से कर्म को बताया जाता है कि कर्म है लेकिन करता नहीं है। आपको अगर आपको समझना है तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर इस बात को अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसका अर्थ क्या है। कर्म है, करता नहीं है, मैं नहीं है। मैं के बिना कर्म होना या होता है, ये बुद्ध ने अपने ज्ञान से बताया है। और हमें भी जब हम उस प्रकार से देखने का प्रयास करते हैं, तो हमें भी वही अवलोकन होता है कि जो बुद्ध को अवलोकन हुआ है। तो हमें कर्म सिद्धांत और गहराई में समझ में आ सकता है, जिससे हम अपने जीवन को और सफल और विमुक्ति की तरफ लेके जा सकते हैं। अन्यथा एक हमारे जो कर्म जो है ने जिसे फिर से उसी उदाहरण को याद कर, जैसे मकड़ी जाल बनाती है अपने को सुरक्षित और सुखी करने के लिए, लेकिन वही जाल उसके लिए बाधक हो जाती है और फंस के मर जाती है। सर इस बात को और थोड़ा इसको और स्पष्ट करिए। हाँ, वो प्रमुख शिक्षा का अनुभव यहीं पे हो रहा है। 3 क्षण अगर है, इच्छा होना, दूसरे क्षण में कर्म करना, आनंद लेना, तब जाके कर्म पूरा होता है ना। कर्म पद जिसको कहते हैं कि कर्म हुआ है, तो इसमें मैं कहाँ है? मैं का अर्थ क्या है कि स्वतंत्र होना, एक चीज से घटना घटित होना। अगर आत्मा है, हाँ, तो एक ही घटना एक ही क्षण में घटना होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं होती, कर्म नहीं होता है। एक घटना में कर्म नहीं होता है, एक तत्व से कर्म नहीं होता है। तो जो पहला जो पार्ट बताया आपने, दान की इच्छा होना जिसे उत्पाद कर्म कहा है, ये जो
है ना, हाँ, उधर मन, हाँ। 19 मनस्कार, हम्म। वो इंटेंशन, वो मतलब यहाँ ये चीज है हाँ कि हाँ अगर वो 19 मनस्कार नहीं है तो इनमें से जो भी आपने कुशल कर्म जिन पर हम चिंतन करने जा रहे हैं उस पथ पे नहीं चल पाएंगे ना, हाँ। और वो, नहीं आ हाँ, सकेगा। वो जो मनस्कार जो है आपके मन का ही धर्म है, वो कोई बाहर से नहीं आता है इंटेंशन, ठीक है ना। वो वैश्विक जो हमारा चित्त जो है, आपका मेरा या हर मनुष्य का, उसका वो धर्म है, स्वभाव है, दो प्रकार के मनस्कार को उत्पन्न करना, सकारात्मक और नकारात्मक। हाँ? अगर सकारात्मक है तो वो दान की भावना है, अगर नकारात्मक है तो आसक्ति की भावना है। लेकिन यहाँ पर मैं ये इस चीज को धंधला करता हूँ कि मैंने इतना दान दिया है, इन टर्म्स ऑफ मनी ले लीजिए एक उदाहरण के लिए, और कपूर चंद नहीं दे रहे हैं, या ये पुष्पा मैडम नहीं दे रही है, या रत्ना जी नहीं दे रही है, और ऐसी अपेक्षा के साथ बार बार उनके साथ वही हाँ, व्यवहार करना है या बिल्कुल फोर्स करना है, बिल्कुल। या उनका जो है जजमेंट करके अनावश्यक उनके अस्तित्व को दखलंदाजी करना, और ऐसे करके काम करते हैं, तो ये मुझे लगता है कि धर्माचरण करने वाले किसी भी व्यक्ति का उचित कार्य नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं, आप उनसे, उसको परेशान करने से आप, कारण नहीं कह सकते। हाँ बिल्कुल, आप उसको परेशान नहीं करें, बल्कि आप ही अपने आप को परेशान करके फंस रहे हैं। जी जी जी। आप उनको ब्लेम नहीं, आप तो ब्लेम, आपको लग रहा है कि आप उसको परेशान कर रहे हैं, कि आप उनको कह रहे हैं कि भाई तुम दान नहीं दे रहे, तुमने नहीं दिया, मैंने दिया, ठीक है। लेकिन वो कहने से आप खुद फंस रहे हैं, आपके कर्म के उस जाल में फंस रहे हैं। क्योंकि आपने तो कर्म कर लिया ना, कर्म में तो आपने क्या, आपने दान दिया, उन्होंने दिया नहीं दिया, वो उनका उनका भाव है, उनकी, क्या कर्म है हाँ, या उनकी अवस्था है, वो और कुछ प्रकार से दान दे रहे हैं, या दान देने का उनका अलग प्रक्रिया हो सकती है। सर आप की अवस्था, मानसिक अवस्था को हम फोर्स करके चेंज नहीं कर सकते, ये एक तरह से हिंसा का ही आचरण है ना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। सर आपने कल एक अच्छी बात कही, बुद्ध लोगों को अपना अनुयायी नहीं मानते। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, बुद्ध ने स्पष्ट कहा भिक्षुओं को। हाँ, जब भिक्षु कहते थे कि ये मैं कर्म कर रहा हूँ, हाँ, ये मैं कर्म कर रहा हूँ, ये मेरा कर्म है, जब बुद्ध के पास में ऐसी बात करते हैं, तो बुद्ध कहते हैं कि इस प्रकार से कहने वाला मेरा अनुयायी नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा बताया ही नहीं है। तो मैंने बताया नहीं, तो फिर आप कैसे कहोगे कि मेरे अनुयायी हो तुम। पर हमसे होता है सर ऐसा ही। हाँ, होता है, वही तो गलती है, वो पहचानना वही तो धर्म है। वो तो अच्छी बात है, अगर आपको पता चल रहा है, तो वो पता होना ही तो मुक्ति का मार्ग है। और कौन सा मार्ग है आपके लिए, मेरे लिए बताइए। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हमारी गलती जो है वो समझ में आना ही एक प्रकार से प्रज्ञा है वो। अरे सर बुद्ध ये भी बताते हैं ना कि दान को मोटिवेट करना भी एक पुण्य काम है, इस पे भी दो शब्द कहेंगे तो अच्छा है। हाँ हाँ, वो तो है ही। जब आप स्वयं दान करते हैं, दान के कर्म में तो वो है ही। शील में भी ऐसा ही है कि भाई आप किसी को हिंसा करने के लिए प्रेरित करते हो, तो अकुशल कर्म है, भले आपने नहीं किया हो। हाँ, तो नकारात्मक में जैसा है, वैसे सकारात्मकता में भी है, कि जब आप दान करते हैं तो औरों को, हाँ, जैसे कि ये चीज़, अगर आपका ऐसा सवाल है, जैसे कि अभी सुभाष जी ने कहा है कि वो दान दिए हैं, अगर उस ईगो से अगर आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, मैंने 1000 रुपये दिए तो तुम भी 1000 रुपये दो, वैसा मोटिवेशन फिर वो मोटिवेशन नहीं है। हाँ, क्योंकि आप आपके, ये जो अभी आप ये जितना हमको अभ्यास करा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, ये दान हो या दूसरा कोई भी आचरण हो, या किसी भी कुशल कर्म पथ पे चलने का जो आप स्पष्टीकरण और हमको स्पष्ट करके समझा रहे हैं, ये इसमें मोटिवेशन और वो सारी चीजें हैं, बशर्ते लेने वाला व्यक्ति वो होश में होके उसे ले पाता है क्या, हम्म। वो फिर लेने के बाद वो उस पर चल पाता है क्या, चलने के स्टेप भी बताए कि कर्म पथ पूर्ण होने में क्या क्या स्टेप है, वो सब सभी को
आपने अच्छी तरह से बिल्कुल बताया है। बिल्कुल। उदयवीर जी अगर ऐसा कह रहे हैं या सवाल है उनका कि हाँ बिल्कुल वो आपका कुशल कर्म हो सकता है, लेकिन आप आपके कुशल कर्म से उसको स्पर्धा लेने के लिए या आपके साथ में वो वैसा ही आचरण करे उसके अनुसार उससे मोटिवेट कर रहे हैं कि उसकी खुद की दान की चेतना वो समझ के उसको आप मोटिवेट करना चाहते हैं, तो उसमें आप फर्क करके देख सकते हैं कि अगर वो कर्म पथ उसके भीतर से नहीं आएगा तो आपका मोटिवेशन एक प्रकार से उसके लिए ज़बरदस्ती हो सकती है। और ऐसा ही होता है अक्सर जब हम दान देते हैं तो हम अपने मित्रों तू भी दे, हो सकता है कि उसका मोटिवेशन खुद दान देने का ना हो, उसकी आर्थिक समस्या हो या फिर वो देना नहीं चाहता हो, उसको लगता है कि यहाँ पे नहीं मैं और कई जगह पे दान दूँ। लेकिन आपके कहने से नहीं बोलते हैं ना कि दोस्त दोस्त या एक दूसरे को देखा देखी करके लोग दान पुण्य करते हैं, तो वो मोटिवेशन प्रॉपर मोटिवेशन नहीं है। हाँ, एक सामाजिक तौर पे हो सकता है, लेकिन अगर उस प्रकार से अगर कोई अ, हम किसी को प्रेरित कर रहे हैं तो वो वो कर्म हो सकता है, लेकिन वो दान का जो पथ जो है वो पूरा नहीं होगा, उस प्रकार से उसको उसका आनंद लाभ नहीं मिलेगा। वो फिर बाद में पछताएगा, झाला मैंने इसके कहने से दिया है, मेरा मन तो नहीं था। भले बोलेगा नहीं लेकिन मन में तो उसका लगेगा, तो फिर उसको सोमने से तो चेतना निर्माण नहीं हुई है ना, तो वो दान का कर्म पूरा नहीं हुआ है, कुशल कर्म पूरा नहीं हुआ है। हुँ? तो इस प्रकार से हमने अपने ये आप बता रहे हैं, ये सील के अंदर भी यही आएगा, हाँ हाँ सील के बाद सील के अंदर भी वही आएगा, ठीक है। तो इसमें दान में और दो चीज़ें, हाँ मन को आप सुभाष जी एक मिनट। दान के कर्म में दो चीज़ें और हमें याद करनी है या हमें उसको अवलोकन करना है, वो है कि हमने जो पुण्य कर्म किया उसका दान, वस्तु का दान तो है ही, जिसको हम तीन इसमें देखेंगे। वैसे ही जो हमने पुण्य कर्म कुशल कर्म करके जो पुण्य मिला है, हाँ, उसको भी समर्पित करना, ये दूसरे प्रकार का इसी में हमें दान इसमें हमें देखना है। सर ये सप्तांग पूजा में आता है सर। सप्तांग पूजा में है सर ये दान। हाँ 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 अकुशल कर्म से या तो जो गलत रास्ते से कमाया हुआ धन को जो दान करते हैं तो उसी भावना को क्या कहते हैं? नहीं, गलत रास्ते से कमाया हुआ जो दान करते हैं हम वो दान स्वीकार भी नहीं करते। हाँ, वो तो दान तो है ही नहीं ना, वो तो डर है। हाँ, डर के मारे वो दान दे रहा है। डर के मारे दे हाँ हाँ, उसकी वो चेतना हो ही नहीं सकती है। वो अकुशल कर्म होता है ना। हाँ हाँ, वो पथ तो पूरा होगा नहीं कुशल कर्म का, ठीक है। तो हमारे जो पुण्य कर्म है उसका भी दान देने के इसमें हम इसका अभ्यास करेंगे या चिंतन करेंगे। तीसरा इसमें और एक चीज़ आती है कि जो किसी ने अच्छा कर्म किया उसका पुण्यानुमोदन करना, साधुवाद करना। तो तीनों स्तर पर, वस्तु के स्तर पर या कुशल जो हमने पुण्य कर्म के स्तर पर या पुण्यानुमोदन के स्तर पर, तीनों स्तर पर हम दान को देखेंगे। शील के अंतर्गत हमारा जो काया वाचा और मन का जो शील है वो भी इसी प्रकार से है। हाँ, इसी प्रकार से उसको हम देखेंगे, जो हमने कल या उसके पहले भी हमने देखा था। उसमें और दो चीज़ें उसमें याद होगी कि किसी का सम्मान या किसी के प्रति आदर भाव रखना और माता पिता की सेवा करना, ये भी शील के अंतर्गत, कुशल कर्म के अंतर्गत बताया है। हाँ, जो हमारे गुरु है या हमारे माता पिता है, हाँ, उनके प्रति सद्भावना रखना, सत्कार करना, कृतज्ञ रहना। और माता पिता की या बीमार लोगों की, जो गरीब है या जो कमज़ोर है, हाँ, उनके प्रति सहानुभूति रखना या उनको द्वेष रहित कार्य करना, उनको सहाय करना। तो इस प्रकार से शील में आएगा। और भावना में जो आएगा, जो
कुशल धर्म उत्पन्न नहीं हुए हैं उसको उत्पन्न करना। जो हमें 4 प्रकार के जो प्रयत्न बताए जाते हैं उसमें ये महत्वपूर्ण प्रयत्न है। दूसरे प्रकार का अनुत्पन्न कुशल कर्म को उत्पन्न करना। जो कुशल कर्म की भावना उत्पन्न नहीं हुई है उसको प्रारंभ करना। और उसके अंदर 3 बातें हैं, 3 बातों से वो उत्पन्न होती है या उत्पन्न हम कर सकते हैं। वो है धर्म श्रवण करना, अभ्यास करना। और इसमें भी ये भाव रखना है कि ये कोई प्रशंसा या अपेक्षा के आधार पर नहीं। हाँ, जैसे कोई हमारी प्रशंसा करे, लोग हमारी प्रशंसा करें, हाँ, इस आधार पर हमें, हाँ, जैसे कि हम धम्म श्रवण करते हैं तो हमें लगता है कि हम बताना चाहते हैं कि भाई हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम धम्म श्रवण कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। हाँ, तो उस प्रकार का धम्म श्रवण की अगर चेतना है, हाँ, तो वो कुशल धर्म को उत्पन्न नहीं करेगा, वो एक अहंकार उत्पन्न करेगा। तो धम्म श्रवण की जो भावना है वो अपेक्षा रहित होनी चाहिए। फिर धर्म देशना देना, उसमें भी लाभ सत्कार और यश की कामना न करते हुए